नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फेरी टेल्स पर। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या नाग और ड्रैगन के बीच कभी कोई संबंध था, और अगर था तो क्या वे एक दूसरे के शत्रु यानी राइवल थे? सबसे पहले बात करते हैं भारत की। यहाँ की पौराणिक कथाओं में नाग केवल साधारण सांप नहीं है, बल्कि दिव्य शक्तियों से भरपूर प्राणी माने जाते हैं। शेष नाग, वासुकी जैसे नागों का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, जो पृथ्वी को धारण करने से लेकर समुद्र मंथन तक में भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नागों को कभी भी किसी ड्रैगन जैसे प्राणी से लड़ते हुए नहीं दिखाया गया। वे स्वयं ही शक्ति, रहस्य और संरक्षण का प्रतीक है। अब चलते हैं चीन की ओर। चीन की संस्कृति में ड्रैगन को अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। ड्रैगन वर्षा, समृद्धि और सामर्थ्य का प्रतीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी ड्रैगन का स्वरूप भी काफी हद तक सांप जैसा ही होता है। लंबा, लचीला और बिना पंखों के भी आकाश में उड़ने वाला। यानी यहाँ ड्रैगन और नाग एक दूसरे के शत्रु नहीं, बल्कि एक ही विचार के अलग अलग रूप प्रतीत होते हैं। अब बात करते हैं प्राचीन मिस्र की। मिस्र में कोबरा को ओरायस के रूप में दर्शाया जाता है, जो राजसत्ता और सुरक्षा का प्रतीक था। यहाँ भी सांप को दिव्यता और शक्ति से जोड़ा गया, ना कि किसी ड्रैगन के विरोधी के रूप में। अगर हम इन सभी सभ्यताओं को जोड़कर देखें तो एक बात स्पष्ट होती है, नाग और ड्रैगन के बीच कभी कोई सीधी दुश्मनी नहीं दिखाई गई है, बल्कि वे अलग अलग संस्कृतियों में एक ही डर, एक ही शक्ति और एक ही रहस्य का प्रतीक है। तो फिर यह राइवलरी का विचार आया कहां से? असल में आधुनिक कहानियों, फिल्मों और फैंटेसी दुनिया में इस विचार को जन्म दिया गया है, जहां अलग अलग शक्तिशाली जीवों को एक दूसरे का दुश्मन दिखाया जाता है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक स्रोतों में नाग और ड्रैगन कभी प्रतिद्वंदी नहीं थे। नाग और ड्रैगन के बीच कोई युद्ध नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और गहरे विषय पसंद हैं तो हमारे चैनल फेरी टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी अनसुलझे रहस्य के साथ।